नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनुपात समानुपात रेशियो और प्रोपोर्शनल का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल सिखा दिए थे और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और समझें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:8। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 5:8। यदि प्रत्येक में 15 घटा दिया जाए, if subtracted 15 from each number, subtracted 15 from each number, then proportional will be 2:5। तो नया अनुपात 2:5 हो जाता है। अगर हम 15 घटा दें तो रेशियो कितना बन जाता है? 2:5 बन जाता है। तो पहली संख्या क्या होगी? सिंपल है। आपको अनुपात समानुपात के अंदर एक शानदार ट्रिक बताता हूं जो 99% कितना 99% हर जगह अप्लाई होती है। 1% अप्लाई नहीं होती तो 1% नहीं होगी, तो उसका भी मेरे पास तरीका है। तो 99% ट्रिक क्या है वो देखते हैं। सवाल क्या है? 5:8 है तो सिंपल आप 5:8 लिख लीजिए। घटाने पर कितना? घटाने पर 15, घटाने पर 15, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना रेशो बन जाता है? 2:5। 2:5। अब ट्रिक क्या है? डिटेल तो आपको पता है। डिटेल क्या होती है इसकी? एक नंबर मान लो 5x, दूसरा नंबर मान लो 8x और सब में से कितना घटा दो? 15 और रेशियो कितना बन जाएगा? 2 और कितना? 5। सॉल्व कर लो बैठे बैठे, किताबों में लिखा हुआ है। तो हमको 10वीं की परीक्षा थोड़ी दे रहा है कि पूरा डिटेल में करें। समय कहाँ है? तो समय को शॉर्टकट करने के लिए सिंपल ट्रिक क्या करना है? 5 और 8 लिखा, 15 घटाने पर 2 और 5 हो जाएगा। ट्रिक क्या है? आपको हर बार इससे सब्ट्रैक्ट करके देखना है, हर बार। ये चीज क्या है? फिक्स है। आप देखिए 8 में से 5 के कितने बचे? 3। जबकि 5 में से 2 गए तब भी कितने बचे? 3। ये दोनों बंदे हमेशा सेम आना चाहिए। ओके, क्या कह रहा हूं मैं? ये दोनों बंदे हमेशा कैसा आना चाहिए? सेम। और आते भी है, मैं कह रहा हूं 99% आते हैं। अगर नहीं आते तो मैं बताऊंगा क्या करना है। चलिए 3 आया, किसी भी 3 से इसे काट दीजिए आसानी से। कितनी बार घटा? 5 बार। ओके, तो ये मेरी पहली संख्या थी और ये मेरी दूसरी संख्या थी। उसने पूछा पहली संख्या क्या? तो सिंपल 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो। 5 5 जा 25। मेरा क्या होगा? आंसर होगा। ओके, और 5 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 40 दूसरी संख्या जाएगी। ये तो ऑप्शन फालतू दे रखे थे उसने। तो 25 ये मेरा क्या होगा? तरीका होगा। ओके, चलिए मैं हाथ एक ट्रिक और बताता जाता हूँ आपको कि कभी वो 1% ट्रिक किस्मत अपनी खराब हुई और वो आ गई तो हम क्या करेंगे। ओके, डिटेल तो तुम्हारे पास ही है, तो मैं डिटेल को नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रिक की बात कर रहा हूँ। कभी 1% ट्रिक ना काम करी तो क्या होगा? तो वो 100% वाला ही मामला अपन उपयोग में लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है। 5 8 2 5 और यहाँ 15। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 5। ओके, ध्यान सुनिएगा, पहली संख्या क्या है? 5। और क्या करना है मुझे हमेशा फिक्स है, नीचे वाले का डिफरेंस निकालना है। नीचे वाले का डिफरेंस निकालना है। 5 - 2। ओके, ये शानदार ट्रिक है, आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, ऊपर 5 लिख दिया मैंने पहली संख्या वाला और नीचे वाले का डिफरेंस, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसा? ऐसा। इसका मल्टीप्लाई इससे 25, इसका मल्टीप्लाई इससे 8 2 जा 16 और ये 15 तो यही लिखा रहेगा, फिक्स है। तो आप देखिए सॉल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ। यहाँ आया मेरे पास 5, यहाँ आया मेरे पास 3 और यहाँ आया मेरे पास 15 और नीचे 25 में से 16 का कितने बचे? 9। तो आप देखिए क्या बचा? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 5 5 जा कितना? 25। 5 5 जा 25। तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं हर बार यही ट्रिक अप्लाई करूंगा, लेकिन पहले मैं चेक कर लूंगा कि मेरा आंसर डायरेक्ट आ रहा हो तो फट से टिक कर दूंगा। ओके, एक बार ट्रिक को वापस से समझ लेते हैं। चलिए क्या कहा मैंने? मुझे निकालना थी पहली संख्या, तो मैं यहाँ लिखता था पहली संख्या। अगर मुझे दूसरी संख्या निकालना होगी तो मैं 8 लिख दूंगा। पहली निकालना थी तो मैंने 5 लिख दिया। और नीचे वाले का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3। 15 वही रहेगा जो लिखा हुआ है, उसको एक ही बार लिखना है। और नीचे बेस में, डिवाइड में, दोनों के मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन। 5 5 जा 25, 8 2 जा 16।
25 में 16 में कितने बचे? 9। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। ओके, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:3। 2 और 3 है। यदि 20 लड़के और 3 लड़कियां और शामिल हो जाए, अगर 20 स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स दोनों क्या हो जाए उसमें शामिल हो जाए, देन रेशियो बिकम 4:5। तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास? सिंपल है। सबसे पहले ट्रिक क्या है? सबसे पहले अनुपात उठाएंगे 2:3। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर 20 लड़के उतनी ही लड़कियां तो 40 हो गए। नहीं 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 नहीं, 20 ही रहता है। ठीक है, 20 बच्चे और शामिल हो जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। ये मेरी पुरानी ट्रिक, इससे मैं करता हूँ। पहले मैं चेक करूंगा 3 में से 5 जा रहा है, कितने बच रहे हैं? 2। और 4 में से 2 जा रहा है, ये भी कितने बच रहे हैं? 2। रेशो सेम आ रहा है, रेशो सेम आ रहा है तो काट दो। कितनी बार? 10 बार। बस, ये मेरा बॉयज था और ये मेरी गर्ल्स थी। तो मुझे निकालना था क्या? लड़कों की संख्या। तो भैया 2 का मल्टीप्लाई किससे? 10 से। 10 दूना 20। तो लड़के कितने हैं? 20 है। ओके, आया समझ में? नहीं आया तो वो पुरानी ट्रिक जो 100% यूज होगी वो क्या है वो देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर लिखा मैंने 2:3, ये मेरा बॉयज था और ये अपनी गर्ल्स थी। यहाँ पर लड़के 4:5, 4:5, कितने आने पर? 20। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था बॉयज, तो ये लिखा मैंने बॉयज। बॉयज कौन सा? ऊपर वाला, और नीचे दोनों का डिफरेंस मैं एक बार लिख देता हूं, 5 - 4। और नीचे वही पुरानी प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कोई सा किधर भी लिख सकते हो, है ना बच्चों? जरूरी नहीं है कि 5 2 10 पहले लिखो या 4 3 12 पहले लिखो, कोई सा भी लिख दो। 4 3 12 और 5 दूना 10 इंटू कितना? 20। तो आप देखिए आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचता है बॉयज बराबरी पर 2 × 8 × 20। 2, 5 में 4 है 1 और 20, और डिवाइड कितना बचा? देखो केवल 2। तो आप काटापिटी करोगे तो बॉयज कितने आएंगे आपके पास? तब भी 20 ही आएंगे, आप चेक कर लो। ओके, और अगर डिटेल की बात करूं मैं, तो डिटेल आप घर बैठे करना, मैं नहीं कर रहा हूं। डिटेल में आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। 2 लड़के और 3 लड़कियां, तो आप यहाँ मान लेना 2 लड़के और यहाँ मान लेना 3 लड़कियां। बस, ये पुरानी टेक्निक। 20 लड़के और 20 लड़कियां शामिल हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 20। ओके, इसलिए 20 काउंट होगा वो, ऐसा नहीं होगा 20 लड़के। ठीक है, तो 20 शामिल हो जाए तो नया अनुपात कितना बन जाता है? नया रेशो बन जाता है 4:5। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी पता है? 10 मिलेगी। और 10 मुझे कैसे पता चली पता है? क्योंकि मैंने देख लिया था ना, 2 से काटेगा तो वो तो वही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 10 आया। जब लड़कों की बात करोगे तो लड़के कितने मिलेंगे आपको? यहाँ पे 2x, मतलब 2 × 10, मतलब फिर भी कितना? 20। तो आंसर आपका फिर भी गिरा है 20 है। ओके, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 9:11। यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए, इफ सब्ट्रैक्टेड 8 फ्रॉम ईच नंबर, प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए? 8 घटा दिया जाए, देन न्यू रेशियो बिकम, तो नया अनुपात 7:9 हो जाता है। देन न्यू रेशियो बिकम 7:9। तो संख्याओं का अंतर कितना है? डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर। इनका अंतर पूछा इस बार मुझसे, लेकिन मेरे पास वो टेक्निक पुरानी है सही, मैं तो उसी को अप्लाई करता हूँ। कौन सी वाली? यहाँ लिखूंगा 9 और यहाँ लिखूंगा 11, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। सबसे पहले मेरे पास एक ही काम है, मैं तो माइनस करके देखता हूँ बच रहा है कि नहीं बच रहा। नहीं बच रहा होगा तो वो ट्रिक लूंगा, और बच गया तो अच्छी बात है। क्या बचा यहाँ पर? 11 में से 9 गए 2 बचा, 9 में से 7 गए 2 बचा। कट रहा है, कितनी बार कटेगा ये? 4। अब मुझसे इसका पूछा गया था अंतर, तो भैया मैं चाहूं तो 9 × 36 कर लूं और 11 × 44 कर लूं और दोनों को घटा लूं तो 8 उत्तर आएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो यही अंतर निकाल लेता हूं दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस पूछा ना तो डिफरेंस निकाल दो ना, 2 आएगा। तो 2 चौके कितना? 2 चौक कितना? 8। तो मेरा आंसर क्या आया?
ओके, चलिए डिटेल और देख लेते हैं इसकी। डिटेल से मतलब 100% वाली टेक्निक कि यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9। जब मैं पहली संख्या लिखता था तो यहाँ पहली संख्या लिखता था, दूसरी लिखता था, दूसरी लिखता था। इस बार मुझसे उससे पूछा है डिफरेंस, अंतर, तो भैया आप भी अंतर लिखो ना। फर्स्ट और सेकंड का अंतर, तो फर्स्ट और सेकंड का अंतर डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे कितना आएगा 2, और ट्रिक याद करो, मैं दोनों का डिफरेंस लिखता हूँ। चलो लिख देता हूँ मैं 9 - 7, और यहाँ पे कौन भाई साहब 8, और नीचे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 9 9 जा 81, 7 11 7 जा 77। तो भाई साहब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 8, और यहाँ क्या बचा 4 ही बचा। 81 में 77 माइनस करो, 4 ही बचा। तो आप देखो ना 2 2 जा 4, आसानी से कट गया। तो बचा क्या आंसर मेरे पास 8, जो कि मेरा आंसर था। तो आपको अच्छी टेक्निक समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। प्रेजेंट एज रेशियो बिटवीन राम एंड श्याम इज 2:3। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, वही 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ दिया जाए, बात एक ही पड़ रही है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता। आफ्टर 3 ईयर्स द रेशियो बिकम 3:4। तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? व्हाट विल बी प्रेजेंट एज ऑफ राम? सिंपल, चाहे एज का सवाल हो चाहे रेशियो का सवाल हो, मैंने आपसे पहले कहा रेशियो आया तो 2:3। 3 साल बाद, 3 कौन सा है? ये वाला 3 साल है ना, 3 वर्ष ये वाला है। ओके, कितना अनुपात होता है? 3:4 हो जाता है। तो यहाँ कितना लिखूं मैं? 3:4। और मैंने पहले ही कहा है आप लोगों से, एक ही ब्रह्मास्त्र है, इसको पहले माइनस करके देखो क्या बचता है 1, क्या बचता है 1। ये दोनों मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ये दोनों कैसे आना चाहिए? सेम। और किसी भी एक से 3 को काटो 3 ही आएगा वो, तो सही है। अब मुझसे पूछिए किसकी उम्र 3 है? राम की। तो राम कौन है भैया? ये राम है। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 3 के साथ। तो 2 दिया कितना होता है? 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 वर्ष। ओके, तो यार चीज आपको अच्छे समझ में आ रही है। डिटेल वापस सेकंड वाले में भी वो भी कर देता हूँ कि आपको वो भी रिमाइंड होती रहे कि जब मुझे एज के जो चैप्टर मुझे पढ़ाना है उसमें मैं हर जगह ये करता है करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो कहेगा वो 3 गुना है 3:1, 4 गुना है 4:1, पिता क्या है पुत्र क्या है दुगनी है तिगुनी, तो वहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो वहाँ पर फिर एक ही ट्रिक काम करेगी, ये वाली। इसलिए ट्रिक मैं आपको अभी से ही समझा रहा हूँ। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या करना है। 2:3, यहाँ पे 3 वर्ष, और यहाँ पे 3:4। यह आपका राम था, यह आपका श्याम था। आपसे पूछा किसके बारे में है? राम के बारे में। तो यहाँ लिख दो राम। तो यहाँ पे क्या आया भाई साहब 2। वापस समझा रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 4 - 3, और नीचे इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पे जो वर्ष लिखा रहेगा लिखते हैं। तो आप देखिए क्या है, यहाँ 2, यहाँ 1, और यहाँ 3, और नीचे क्या बचा? 1 ही बचा। और 2 दिया, वापस से कितना आंसर आया? 6 वर्ष, जो कि हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है और समझना है। ओके, चलिए लेते रह आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन समझिएगा। राधा और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। क्या बोला उसने? राधा और उसके बेटे के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, द रेशियो बिकम 7:3। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाता है। तब बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी? व्हाट विल बी प्रेजेंट एज ऑफ सन? तो चलिए पहले हम टेक्निक देखते हैं। टेक्निक थी 3 और 1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 5 वर्ष, और यहाँ लिखूंगा मैं 7 और 3। अब आप देखिए डिफरेंस वाले मेथड, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 7 में से 3 गए तो
4 बचा, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेथड काम नहीं करेंगे। ओके, इसलिए मैंने आपको मेथड सिखा दी है। कोई 1% वाली कंडीशन कि कभी मेथड काम ना करे तो क्या करूँ, तो सीधी सी बात है, मुझे उसके बेटे की उम्र निकालना है, तो बहुत इजी तरीका है। बेटा कौन सा है इसमें से, ये वाला बेटा है, तो यहाँ कितना लिखूंगा 1, और यहाँ पर डिफरेंस, ये तो मेथड हर जगह लगेगी, ये तो आप अच्छे से घोड़ को दिमाग में, 7 और 3, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और भाग को लिखा है 5, ये आपका आया 5। तो आप देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कितना 7 + 3 4, और यहाँ पर 5, और नीचे कितना बचा 2, तो कितनी बार बेटा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आएगा भाई साहब मेरे पास 10 ईयर। तो आंसर मेरे पास आया 8 6 10 साल, ये रहा मेरा इसका आंसर। ओके, टेक्निक समझ में आ रही है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब सेम ना हो, तो फिर टेक्निक अप्लाई कर दो। और डिटेल आप सबको पता है, बुक्स में लिखी है डिटेल, मैं नहीं बता, सिर्फ बता रहा हूँ बोलकर। राधा को मान लो 3x और बेटे को मान लो केवल x, 3x और x। 5 साल बाद दोनों में कितने साल जोड़ दो 5 साल, तो रेशियो कितना बन जाएगा 7 और 3। ये आप बैठ के हल कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।